मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। एक मंत्री को सुबह सुबह एक पत्र मिला। जब उसने खोल कर देखा तो पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा था, मूर्ख। उससे थोड़ा सा बुरा तो लगा। अगली सुबह पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको एक कल ऐसा पत्र मिला था जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, मूर्ख, तो आपको कैसा लगा? मंत्री जी बोले, देखिए, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे अक्सर पत्र भेजते हैं पर अपना नाम नहीं लिखते, पर कल पहली बार मुझे ऐसा पत्र आया जिसमें किसी ने सिर्फ अपना नाम लिखा था और पत्र लिखना भूल गए। एक ट्रेन जो रेल की पटरी से जा रही थी, अचानक पटरी से उतरकर आजू बाजू खेत में गई और फिर से पटरी पर वापस आ गई। अगले स्टेशन पर ड्राइवर को पकड़ा गया। उसकी इंक्वायरी हुई और उससे कुछ सवाल पूछे गए। ड्राइवर ने बताया कि एक आदमी पटरी पर खड़ा था और मैंने इतने हॉर्न बजाए के बावजूद वह पटरी से हटने के लिए तैयार नहीं था। तो इंक्वायरी ऑफिस ने कहा, क्या तुम पागल हो गए? एक आदमी की जान बचाने के लिए पता है तुमने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी थी? तुमने तो उस आदमी को कुचलना चाहिए था। वही तो मैं करने जा रहा था, लेकिन जब ट्रेन उसके एकदम नजदीक आ गई, वह खेतों में इधर उधर भागने लगा। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, तो फिर तूने क्या किया? औरत बोली, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। ठंड का समय था। जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था, जबकि दूसरा उदास था। पिता बोला, इतना क्यों हंस रहे हो? पहला बच्चा बोला, मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया, इसीलिए। एक महिला एक सांड को घी चुपड़कर रोटी खिला रही थी। वहां खड़े एक सज्जन को शंका हुआ कि कदाचित वो महिला सांड को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति बोला, बहन, यह सांड है, गाय नहीं। आप इसे रोटियां खिला रही हैं, किंतु यह प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला बोली, भाई साहब, मुझे पता है कि यह सांड है। मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं। उनका हॉस्पिटल इस सांड के कारण ही चल रहा है। पहला दोस्त बोला, यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है। दूसरा दोस्त बोला, मेरी पहले बहुत करती थी, अब नहीं करती। पहला दोस्त बोला, क्यों, तुमने ऐसा क्या किया? दूसरा दोस्त बोला,
एक दिन वो गुस्से में थी। मैंने कह दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा जल्दी आ ही जाता है। बस वो दिन है और आज का दिन है। ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती। पोपटलाल की घरवाली मर गई, पर उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद न थी। एक दोस्त ने कहा, रोओगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे? पोपटलाल बोला, मन में तो खुशी है तो आंसू कहाँ से आएंगे? दोस्त बोला, तू ये सोच कि तेरी बीवी जिंदा हो गई है। अब पोपटलाल बिलख बिलख कर रो रहा है। सब चुप कराने में लगे हैं, लेकिन चुप हो ही नहीं रहा। आधी रात को गली में जोर जोर से शोर शराबा सुनकर पति की आंख खुली। उसने घर के बाहर निकलकर लोगों से पूछा, हुआ क्या? कुछ लोगों ने उससे कहा, सावधान रहना, पानी में जहर है। यह सुनकर पति फटाफट वापस घर आया। पत्नी ने पूछा, इतना शोर शराबा, इतनी आवाज गली में किस बात की है? क्या हुआ? पति बोला, कुछ नहीं हुआ, फालतू लोग हैं। तू पानी पी के चुपचाप सो जा।